हरियाणा में एक बार फिर से बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सूबे के कई जिलों और विभागों में अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बदली गई। कुछ को नई पोस्टिंग दी गई है, जबकि कुछ को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आपको बताएं कि हरियाणा सरकार ने देर रात 21 आईएएस और 42 एचसीएस अफसरों के ट्रांसफर कर दिए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कई जिलों और विभागों में जिम्मेदारियां भी बदली गई हैं। कई अधिकारियों को नई पोस्टिंग दी गई, जबकि कुछ को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। अधिकारियों की ये ट्रांसफर तुरंत प्रभाव से लागू हो चुके हैं। गीता भारती को हिसार मंडल का कमिश्नर बनाया गया। रवि प्रकाश गुप्ता को गुरुग्राम मंडल के कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है। अमित कुमार अग्रवाल को कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड का सदस्य सचिव बनाया गया। साथ ही अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। 2 दिन पहले ही उन्हें फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का प्रशासक नियुक्त किया गया था। प्रदेश सरकार ने 19 मार्च को भी प्रशासनिक फेरबदल करते हुए आईएएस अफसरों का तबादला किया था और तब भी लिस्ट में कई बड़े अफसरों के विभागों को बदला गया था। इसके बाद 23 मार्च को एक बार फिर 9 आईपीएस और 14 एचपीएस के तबादले किए गए थे। ऐसे में सवाल ये कि क्या बार बार हो रहे ये प्रशासनिक फेरबदल से हरियाणा में शासन व्यवस्था मजबूत होगी या अस्थिरता बढ़ेगी? सवाल बड़ा है। इतने कम समय में लगातार ट्रांसफर की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, ये सवाल बड़ा है। प्रदीप शोकंद हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अधिकारियों के ट्रांसफर को तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। प्रदीप, 19 तारीख से अभी तक लगातार 3 दफा प्रशासनिक फेरबदल क्या दिखाते हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासनिक फेरबदल जो है लगातार किया जा रहा है और सरकार से प्रशासनिक फेरबदल हो रहा है कि कह सकते हैं कि मजबूती देने के लिए ये फेरबदल जो है किया जा रहा है। और आज भी जो है प्रशासनिक अधिकारियों का जो है तबादला किया गया है। 21 आईएएस और 42 एचसीएस अधिकारियों का तबादला जो आज करने का काम किया है। जी अनामिका। बिल्कुल, इतने कम समय में बार बार ये ट्रांसफर करने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार को ये ऐसा क्यों जरूरी लगा कि बार बार तबादले किए गए? अमित कुमार के तबादले को लेकर अभी अभी फरीदाबाद में उन्हें एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी, अब उन्हें कुरुक्षेत्र बोर्ड की जिम्मेदारी दे दी गई है। क्या कहेंगे इस पर, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं कि प्रशासनिक फेरबदल जो है ये मजबूती देने के लिए की जाती है लगातार, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश की मजबूती सरकार से बनी रहे और उसी को लेकर जो है देर रात 21 आईएएस अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया है और 2 मंडल कमिश्नर भी बदले हैं। और जिस प्रकार से आप अमित अग्रवाल का जिक्र कर रहे हैं, तो अमित अग्रवाल को केडीपी की जिम्मेदारी दी गई है। और क्योंकि जिस प्रकार से पहले भी उनको एक जिम्मेदारी दी गई थी। और आपको बताना चाहूंगा कि गीता भारती को हिसार मंडल का कमिश्नर बनाया गया है। वहीं रवि प्रकाश गुप्ता को गुरुग्राम मंडल के कमिश्नर की जो है जिम्मेदारी दी गई है। अमित कुमार अग्रवाल आईएएस को कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड का सदस्य सचिव बनाया गया है। साथ ही अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। 2 दिन पहले ही जिस प्रकार से आप भी जिक्र कर रहे थे, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का प्रशासक नियुक्त किया गया था। यानी कि कह सकते हैं कि मजबूती देने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए कई जिलों और विभागों की जो है जिम्मेदारियां जो है बदली गई हैं। जी अनामिका। लेकिन इतने कम समय में बार बार ये ट्रांसफर, क्या इससे इन अधिकारियों को काम करने के लिए पर्याप्त समय मिल पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से अलग अलग अधिकारी को अलग अलग जगह का जो है कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं कि नया एक्सपीरियंस भी मिलेगा और वहीं काम करने की कह सकते हैं कि वहाँ पर जो व्यवस्था पहले से चल रही थी उसमें बदलाव आएगा। क्योंकि जिस प्रकार से अधिकारी अगर बदलता है तो वहाँ की जो है कह सकते हैं कि कार्य प्रणाली को बदलने का काम जो है करता है। ऐसे में दुरुस्त करने के लिए, और ज्यादा दुरुस्त करने के लिए कार्य प्रणाली को इस प्रकार के जो कदम जो है उठाए जाते हैं। जी अनामिका। बार बार चल रही है तबादले क्या परियोजनाओं पर, उसके क्रियान्वयन पर बेहतर असर डालेंगे? क्या इससे जनता को बेहतर सेवाएं मिल पाएंगी पहले के मुकाबले? क्या यही इसी दिशा में ये कोशिश है सरकार की ओर से? जिस प्रकार से मैंने पहले भी जिक्र किया, अगर जिस प्रकार से अधिकारी अपने अनुरूप जो है कार्य करने की कोशिश करता है कि किस प्रकार से जो है व्यवस्था को सुधारा जाए, तो ऐसे में जो है सुधार और ज्यादा मजबूत हो और ज्यादा विकास हो, कह सकते हैं कि, और वहाँ की जो कार्य प्रणाली जो चल रही है रूटीन में, उसके अंदर जिस समय बदलाव की जरूरत होती है तो उस समय इस प्रकार के जो है कदम उठाए जाते हैं, ताकि जो कह सकते हैं कि वहाँ की कार्य प्रणाली के अंदर जो
जिन बदलावों की जरूरत, तो बदलाव आए और वो और भी जो कह सकते हैं कि मजबूत कार्य प्रणाली रहे। तो ऐसे में इस प्रकार के जो है कदम उठाए जाते हैं। जी अनामिका जी। तो प्रदीप, ये कहा जा सकता है कि अब ये केवल ट्रांसफर का मामला ही नहीं है, बल्कि गवर्नेंस की स्थिरता और प्रशासनिक सक्रियता का भी एक मुद्दा है। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो है कई जिलों विभागों को जो जिम्मेदारियां जो बदली गई हैं और जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया, तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि कार्य प्रणाली को और ज्यादा मजबूत करने के लिए इस प्रकार के जो कदम उठाए जाते हैं। और ये भी कहा जा सकता है क्या प्रदीप कि ये बदलाव प्रदर्शन आधारित ही नहीं है, बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक रणनीति का भी हिस्सा है, ताकि काम को और भी तेजी से आगे बढ़ाया जा सके और बेहतर सर्विस मिले लोगों को? बिल्कुल, देखिए जो क्योंकि प्रशासनिक कार्य प्रणाली जो है हर जिले के अंदर कह सकते हैं कि मजबूती से हो और उसके अंदर जो है कह सकते हैं कि स्पष्टता भी रहे और कह सकते हैं कि व्यवस्था जो मजबूत भी रहे। तो ऐसी स्थिति को लगातार बरकरार रखने के लिए जो है कह सकते हैं कि इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। और दूसरा, अधिकारियों को जो है अपने क्षेत्र से कह सकते हैं कि दूसरे क्षेत्र के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ का भी एक नया अनुभव मिलता है और वहाँ की एक कह सकते हैं कार्य प्रणाली में जो थोड़ा बहुत फर्क भी देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि एक अनुभव भी उनको प्राप्त होता है और कह सकते हैं कि वो अधिकारी उस कार्य प्रणाली को और भी ज्यादा मजबूत करने का जो प्रयास वहाँ पर करते हैं। तो कहीं ना कहीं कदम कह सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। बहुत शुक्रिया प्रदीप, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो हरियाणा सरकार ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। जो ताजा आदेश आया है देर रात, वो ये कि 21 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और साथ में 42 एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कुल मिलाकर इस बार 63 नए तबादले हुए हैं और इन तबादलों के आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। कई जिलों के डीसी और उनके विभागों के प्रमुख बदल दिए गए। कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के साथ नई पोस्टिंग भी दी गई है। कई अधिकारियों को उनके मौजूदा पद के साथ अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इस बार प्रशासनिक स्तर पर यह बदलाव शासन व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया माना जा रहा है।